किया है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज पहुंचा हूं शिक्षाविद सुविंदर सर के पास। जानूंगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक ये विचार आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, कहीं ना कहीं वाकई नमस्ते सर, सत श्री अकाल सर। कि आज एक बड़ा टॉपिक पे आपसे बात करनी है क्योंकि मम्मी पापा चिंता में है, समाज चिंता में है। क्या कहेंगे शिक्षाविद? देखिए, उससे बड़ी चिंता में है स्टूडेंट। जो 14-14, 15-15 साल के बच्चे हैं, आज वो डिप्रेशन में हैं। अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं अपने रिजल्ट को लेके, बिकॉज हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क सिस्टम है, और मार्क सिस्टम कंपटीशन होने की वजह से जो बच्चे मार्क्स की रेस में थे, जिनके मार्क्स अब कम आए हैं, वो आज डिप्रेशन में है। आप हाल ही में सुना होगा कि जालंधर में 14 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया मार्क्स कम आने पे। इवन अपने काशीपुर का भी सुनने में मामले आए हैं 2-3, बट वो ये कि वो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। पर ये गलती किसकी है? क्या इसमें सीबीएसई की गलती है? क्या इसमें सिस्टम की गलती है? क्या इसमें स्टूडेंट्स की गलती? आज अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे बच्चे इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि अगर थोड़े से मार्क्स कमाने पे वो डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को टॉपर बेस बना दिया। एक टॉपर आ रहा है, उसका तो मंच पे सब जगह सम्मान हो रहा है, बुके मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। जो बच्चों के कम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फील करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में। बट अगेन स्किल एजुकेशन ही आगे काम आने वाली। रही बात जो सीबीएसई की ओएसएम वाली, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में जो है बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और बहुत बड़े लेवल पे अन्याय हुआ है। बहुत सारे बच्चों की कॉपियां ही ब्लर हैं। बहुत सारे बच्चों की जो कॉपियां हैं, पेजेस हैं, जो सही आंसर से उनको भी रॉन्ग कर दिया गया है। मार्किंग के अंदर गड़बड़ है। और एक बच्चा जो भी वेदांत नाम का, जिसकी फिजिक्स की कॉपी में जिसकी कॉपी ही चेंज हो गई है और उसकी राइटिंग ही उसके अंदर नहीं है। तो ऑनलाइन सिस्टम जब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं दी गई। टीचर्स को बस उठा के बोल दिया गया कि आप कल से चेकिंग करेंगे। एक दिन आपने ट्रेनिंग दी है, उसके बाद आप चेकिंग पे भेज दिया। अब बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं थे, बहुत सारे टीचर्स को टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी इतना ग्लिच था। हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी बॉडी है, उसने ये सिर्फ जल्दी जल्दी में डिसीजन लेने के लिए इतना बड़ा कदम ले लिया, जिससे आज बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। आज सिर्फ बच्चा डिप्रेशन में है। आज सिर्फ बच्चा जो है वो इस मोड़ पे खड़ा है कि वो सुसाइड तक अपनी जिंदगी के लिए सोच। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा आत्मघाती कदम बच्चे उठा रहे हैं। पर इसकी इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हम सब स्कूल्स या हम सब टीचर्स मिलके सिर्फ एक बच्चे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिसके 90% आए, बट और बच्चों की आवाज उठाने वाला हमारा सिस्टम खत्म हो चुका है, या हमारे सिस्टम के अंदर लोग नहीं है कि और बच्चों की जो आवाज उठा सकें। जो बच्चे आज डिप्रेशन में है, उनकी कौन आवाज उठाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सवाल यह है सर, आपने भी एक क्वेश्चन रख दिया, लेकिन इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर यही है कि जब हम 90% वाले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों के साथ भी खड़े हुए जिनके साथ अन्याय हुआ है, या जो आज डिप्रेशन में है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि 90% लाने वाला या टॉपर्स वो तो खुश हो रहा है, और उसके साथ तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, बट उन सबके साथ कौन खड़ा होता है? ये उन टीचर्स की, उन स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों में बात काटूंगा। आप 90 एबव आए, स्कूल उसे हाईलाइट करता है, ये प्रतिस्पर्धा ही है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि ठीक है कोई बच्चा टॉपर है, लेकिन बाकी के बच्चों को तो छोड़ दिया। अगर पूरे स्कूल में इनऑल 50 बच्चे हैं, 5 ने बहुत अच्छा किया है, तो 45 भी तो उन्हीं स्कूलों के हैं। उन्हीं स्कूलों के हैं। और ये प्रथा मैं पर्सनली बोलता आया हूं हमेशा मीडिया पे कि गलत है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो बच्चा अच्छा है, बट उसके साथ साथ हमें बाकी बच्चों को भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी है। वो हो सकता है लाइफ में वो स्टॉपर से भी आगे निकल जाए, बिकॉज आज की डेट में स्किल जरूरी है। वो 90% मार्क्स कहीं मैटर नहीं करेंगे। अच्छा, मैं भी एक घर में गया था, एक बच्चा डिप्रेशन में था, उसके 85% आए थे, और 85% आने का इसलिए डिप्रेशन में था क्योंकि उसे लगता था कि 90 एबव आएंगे। पूरा घर परेशान कि 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, मुझे लगता है कि एक भाई 85 भी कम नहीं होते हैं, लेकिन बट उसके दिमाग में था 90 से ऊपर नहीं आ पाया, इसका मतलब मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। ये समाज हमारा, क्या लगता नहीं कि शिक्षा प्रणाली में हमारी कमियां हैं?
ये सबसे बड़ी कमी है। आपने कभी सुना है कि चाइना, जापान या फॉरेन की एजुकेशन में कहीं आपने पोस्टर लगे देखे कि हमारे यहाँ बच्चे ने 90% लेके आए या हमारा बच्चा 95% से लेके आए? कहीं देखने को मिलता है? नहीं। वहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन है और वो ही आज वर्ल्ड में लीडर्स है, क्योंकि आगने वाले 10 साल में ये 90% वाले स्टूडेंट्स कहीं नहीं दिखेंगे। आज मेरी बात बुरी लगेगी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये 90% वाले स्टूडेंट्स कहीं नहीं दिखेंगे। अगर उनके पास स्किल नहीं होगी, वो एक जॉब भी तक क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आने वाला टाइम सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन का है और स्किल का है। क्या करना चाहिए ऐसे में? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक शिक्षाविद होने के नाते, क्योंकि हम लोगों को तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है, जिस परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं, परिवार टूट जाता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इस तरह जो शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं वो दूर हो सके? देखिए, सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के सारे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि रैट रेस में बच्चे को डालें ना, बच्चे को पुश ना करें कि अगर फलाने का बच्चा 90% ले आया तो तुझे भी लाने हैं। पहले तो उसके ऊपर से प्रेशर हटाएं, फिर बच्चे की स्किल पे काम करें। बच्चे को टॉपर ना बना के बच्चे की स्किल पे काम करें, बिकॉज जो बच्चा आज स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर पढ़ लेगा, जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास कंप्यूटर स्किल होगी, टेक्निकल स्किल होगी, वही बच्चा लाइफ में आगे सक्सेस होगा। आप मेरी बात को इसको नोट कर लीजिए, 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, 10 साल भी बहुत दूर है, आज से 5 साल के बाद वही बच्चे, वही लोग अपने प्रोफेशन में या लाइफ में अच्छा कर पाएंगे या जॉब कर ले पाएंगे जिनके पास स्किल होगी। डिग्री मार्क्स आज भी कोई नहीं देखता, आगे तो बिल्कुल ही कोई नहीं देखता। यानी कि आपने साफ कह दिया कि स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। 100% स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, रेदर देन बीइंग कि सिर्फ हम रट्टू तोता बनाएं, रटा रटा के 90% और 95% बच्चों से लाएं और उनको 2 दिन सेलिब्रेट करें। 2 दिन के बाद टॉपर्स को भी हर कोई भूल जाता है, ठीक है। याद उन्हीं को रखा जाता है जो लाइफ में बहुत कुछ कर फिर पाते इसकी हैं। शुरुआत कैसे हो सकती है? देखिए, इसकी शुरुआत देखिए, सबको सबसे पहले पेरेंट्स को, पेरेंट्स, घर से, फिर टीचर, फिर स्कूल। यही लोग समाज को चेंज करते हैं और यही लोगों को पहल करनी पड़ेगी। और स्कूल्स को भी, क्योंकि बेसिक एजुकेशन स्कूल्स देते हैं, तो स्कूल्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर हम आज बात कर लें कि सिर्फ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और इंडियन बेस्ड एजुकेशन पे हमने जाना है या सिर्फ हमने टॉपर्स पैदा करने हैं, तो उससे जो हम विकसित भारत का सपना देखते हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। बिकॉज हमें हमारे इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खड़ी करनी पड़ेंगी, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आज हम रिलाय हैं तेल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, चिप्स के लिए, जो कार के अंदर माइक्रोचिप्स लग रही है उसके अंदर, बैटरी, लिथियम के लिए, सबके लिए हम रिलाय करते हैं दूसरी कंट्रीज पे। जब हम खुद उस चीज को प्रोड्यूस कर पाएंगे तभी तो हम विकसित बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाल ही की घटनाओं ने वाकई सभी को आहत करके रख दिया है। ऐसे में जरूरी है कि हम इस पर विचार करें। शिक्षाविद सुखविंदर सर ने साफ कहा कि अब जरूरत है स्किल बेस्ड एजुकेशन की, और हर माँ बाप को, हर स्कूल को, हर टीचर को इस पर आगे बढ़ना होगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास।